हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। शनिदेव धनु लगन या सैजिटेरियस असेंडेंट के अष्टम भाव में क्या प्रभाव देंगे, दशांतर दशा में क्या होगा, और हम ज्यादा सूक्ष्मता में जाके शनिदेव के रिजल्ट डिग्री वाइज भी देखेंगे और साथ ही साथ में उपाय कवर करता जाऊंगा। तो पहले बेसिक्स। धनु लगन की कुंडली में नंबर 9 लगन में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में नंबर 9 यहाँ लिखा है तो आपका धनु लगन है। बृहस्पति देव इसके मालिक होते हैं। शनिदेव यहाँ अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं अष्टम भाव में 4 नंबर की, जिसके मालिक चंद्रमा देवता होते हैं। और शनिदेव यहाँ 2 भाव के मालिक है। द्वितीय भाव जो कि मारक स्थान भी होता है, धन कुटुंब वाणी का होता है, और तीसरा भाव जो छोटे भाई बहनों का मेहनत इत्यादि का होता है। तो शनिदेव अष्टम भाव के प्रभाव देंगे और इन 2 के देंगे। अब शनिदेव को हम जानते हैं कि ये धीरे चलने वाले ग्रह हैं, इनके सब फल देरी से आते हैं। और 8वां भाव मृत्यु स्थान कहा जाता है, मारक स्थान, अर्थात व्यक्ति की मृत्यु भी देरी से आएगी। व्यक्ति को लंबी आयु रखने में ये मदद करेंगे। साथ ही ये व्यक्ति की आंखों में प्रॉब्लम दे सकते हैं, और ये प्रॉब्लम भी व्यक्ति को देरी से आएगी, अर्थात व्यक्ति की बुढ़ापे में इनको नजर की प्रॉब्लम हो सकती है। शनिदेव यहां से बैठ के तीसरी दृष्टि प्रोफेशन के भाव पे, 7वीं दृष्टि धन के भाव पे, और 10वीं दृष्टि पंचम भाव पे डालते हैं। तो प्रोफेशन और धन में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम ही करेंगे, और अपनी राशि के एकदम ऑपोजिट है, तो यहाँ पर भी इनकी स्थिति कमज़ोर हो जाती है। साथ ही शत्रु राशि में भी बैठे हुए हैं, तो ये व्यक्ति को प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल्स काफ़ी ज़्यादा देते रहेंगे। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि इनकी दशांतर दशा में ही आए। जो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डिग्री वाइज, उसमें आपको पता चलता जाएगा। एक ओवरऑल व्यू में जब भी शनिदेव यहाँ पर बैठे हों, व्यक्ति के हाथ में एक लाइन, बीच वाली उंगली, सबसे लंबी उंगली से लेकर यहाँ तक ऐसे एक लाइन हो सकती है, जैसा कि स्क्रीन पर भी दिखाया गया है। ये व्यक्ति अभिमानी और अहंकारी हो सकते हैं, और अपने आप में रहने वाले, अपने आप को पसंद करने वाले होंगे। ऐसे व्यक्ति को सांप या चोर से डर लग सकता है। ऐसा कहा जाता है कि अकेले शनिदेव जब यहाँ बैठे हों तो व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं देते हैं। फिर भी कुंडली में बहुत ग्रह होते हैं, और किसी न किसी की दृष्टि युति अथवा द्वारा शनिदेव प्रभावित हो ही सकते हैं। तो इसलिए शनिदेव की प्लेसमेंट हमें केयरफुली चेक करनी चाहिए, और मंगल देव को चेक करना चाहिए। मंगल देव जैसे भी हैं, अच्छे या बुरे, कुंडली में ज़्यादातर उसी तरह के अच्छे या बुरे शनिदेव के प्रभाव भी आते हैं। साथ ही हमें राहु केतु को चेक करना चाहिए। यदि केतु कुंडली के पहले 6 भाव में है, यानी कि केतु यहाँ 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 या यहाँ पर है, उस केस में राहु इनके बिल्कुल ऑपोजिट होंगे, और शनिदेव के हम ज़्यादातर केस में अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। मगर यदि शनिदेव के खराब प्रभाव आ रहे हों तो उसकी एक इंडिकेशन आएगी कि व्यक्ति शराब ज़्यादा पीने लग जाएगा, और जब वो ज़्यादा शराब पिएंगे तब शनिदेव के प्रभाव और खराब होते जाएंगे। साथ ही इस केस में आपको व्यक्ति की शरीर में चेक करना है कि क्या उसकी छाती पर बहुत बाल है। यदि बहुत बाल है तो व्यक्ति को जीवन में आर्थिक कठिनाई रहेगी। और व्यक्ति के नाखून देखिए, अगर नाखूनों में कालापन है, काला रंग है, और इस नाखून में कालापन के साथ ही साथ अगर कुंडली का 12वां भाव भी खाली है, वहां कोई ग्रह नहीं है, तो उस केस में भी व्यक्ति को आर्थिक कठिनाई बनी रह सकती है। अब शनिदेव मृत्यु स्थान में बैठे हैं, व्यक्ति को तो ये लंबी आयु देते हैं, मगर इनके नजदीकी रिश्तेदारों को ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। और इस व्यक्ति के जन्म के आसपास, उससे पहले या एकदम बाद में, किसी ना किसी नजदीकी रिश्तेदार, किसी परिवार वाले की मृत्यु हो सकती है। और इसके चांसेस बढ़ जाते हैं जब शनिदेव के साथ यहाँ कोई और ग्रह बैठा हो, और खास करके तब जब जो भी ग्रह यहाँ बैठे हैं वो शनिदेव के शत्रु हों। सूर्य, चंद्रमा या मंगल यदि शनिदेव के साथ हो तो इसके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये इनके एक ओवरऑल इफेक्ट आते हैं, जो ना केवल इस लगन में बल्कि सभी लग्नों में देखे जा सकते हैं। और इसका जो उपाय दिया गया है वो ये कि नहाते हुए पानी में थोड़ा सा दूध मिला लें, 1 चम्मच, और किसी चीज़ पर बैठ के नहाएं, स्टूल इत्यादि पे, और पाँव को जमीन पर डायरेक्ट ना लगने दें, कोई चप्पल इत्यादि पहन ले। नहाते हुए हमें ये प्रिकॉशंस लेनी होती है। और साथ ही हम सब जानते हैं कि शनिदेव जब भी इनकी दशांतर दशा चल रही हो, हमें मांसाहार और शराब का सेवन एकदम नहीं करना चाहिए, और गरीब और बूढ़े लोगों की सहायता करनी चाहिए।
अब धनु लग्न में शनिदेव अष्टम भाव में है और दूसरे और तीसरे भाव के मालिक है, तो इन 3 का ये रिजल्ट देंगे। अब इसका जो रिजल्ट आएगा, यहाँ ये व्यक्ति को कोई लमसम का पैसा, कोई कष्ट या पीड़ा के साथ जुड़ा हुआ पैसा दिलवाएंगे, जैसे कि इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस, पैतृक दान। ये व्यक्ति को इसी तरह के किसी कष्ट या पीड़ा वाले काम से जोड़ सकते हैं, जैसे कि सर्जरी, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी फोर्सेस, और ये साथ में व्यक्ति को उद्योग से जोड़ सकते हैं। फैक्ट्री और प्रोडक्शन में जुड़े लोगों को ये फायदा देंगे। मगर चूंकि ये स्लो प्लैनेट है और 8वां भाव भी प्रॉब्लम देता है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, रुकावटें इत्यादि लगी रहेंगी। व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, एक्सीडेंट इत्यादि हो सकते हैं, और ये मार्ग स्थान के मालिक भी हैं, तो इसके बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही ये दूसरे और तीसरे भाव के रिजल्ट देंगे। इनमें से जो भी भाव खाली होगा उसके रिजल्ट ज़्यादा आएंगे। अगर ये वाला भाव खाली हुआ तो व्यक्ति की इनकम में प्रॉब्लम करेंगे, कुटुंब के साथ, क्लोज फैमिली के साथ प्रॉब्लम, और व्यक्ति की वाणी में कटुता हो सकती है। अगर ये वाला भाव खाली हुआ तो छोटे भाई बहनों के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, यात्राओं में प्रॉब्लम, गाड़ी या प्रॉपर्टी इस पीरियड में बिकेगा, और संचार माध्यम, IT क्षेत्र में प्रॉब्लम देंगे। व्यक्ति हो सकता है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और इस तरह की जो साइट्स होती हैं उन पे दूसरों से खूब वाद विवाद करें। तो ये सब प्रभाव शनिदेव के आएंगे, तो ये एक ओवरऑल इफेक्ट्स होते हैं। मगर ये सब जो शनिदेव के 2, 3 और 8वें घर के प्रभाव हैं, ये प्रभाव तब आएंगे जब कुंडली के अंदर यहाँ पर 12वें भाव में, 4थे भाव में, और जहाँ शनिदेव बैठे हैं यहाँ स्वयं, इन 3 जगह पर कोई ग्रह 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में ना हो। यदि कोई ग्रह इन डिग्री के बीच में इनमें से किसी भी भाव में हुआ, स्वयं शनिदेव भी, उस केस में शनिदेव के यहाँ और यहाँ के प्रभाव ज़्यादा आएंगे और व्यक्ति को रुकावटें इत्यादि मुश्किलें ज़्यादा रहेंगी। मगर यदि यहाँ कोई ग्रह नहीं होता है तब रिजल्ट ज़्यादा अच्छे होने की उम्मीद होती है, जिसको हम अभी डिग्री वाइज जब शनिदेव को देखेंगे तो एडिशनल रिजल्ट्स देखेंगे। जब शनिदेव यहाँ पर 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में हो तो हमें बृहस्पति देव की कंडीशन चेक करनी है। अगर बृहस्पति देव अच्छे हैं और यहाँ पर भी तीनों जगह पर कोई ग्रह 3 डिग्री 20 मिनट से 16-40 के बीच में नहीं है, उस कंडीशन में व्यक्ति को माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन, गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, कृषि कार्य, किसान भाइयों के लिए ये प्लेसमेंट अच्छी हो जाएगी। मगर यदि बृहस्पति खराब है तो इन सब में कमी आएगी और स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इस समय यदि उपाय करने की आवश्यकता हो तो दान में बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग की वस्तुएं जैसे चने की दाल या हल्दी दान दी जाती है। शनिदेव यदि यहाँ पर 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में हुए, उस केस में ये अपना प्रभाव इन 3 भाव का देंगे जो हमने पहले डिस्कस किया था, और उपाय भी वही रहेंगे। शनिदेव जब यहाँ पर 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में हुए, तब एक बार फिर हमें ये वाले भाव चेक करने हैं, और यदि यहाँ पर अच्छे प्रभाव आ रहे हैं तो हमें बुध देवता को चेक करना है। इन डिग्रीज के बीच में अगर अच्छे प्रभाव होंगे तो शादी करने में, शादीशुदा जिंदगी में, पार्टनरशिप बिजनेस में, व्यवसाय में, प्रमोशन मिलने में, स्टेटस बढ़ने में, पब्लिक में मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि, इन सब के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट आएंगे। मगर यदि यहाँ पर कोई भी ग्रह ना हुआ, उन केस में इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी, या अगर बुध देवता कुंडली में खराब हुए तो भी प्रॉब्लम आएगी। और यहाँ पर यदि प्रॉब्लम आ रही है तो उपाय के तौर पे पक्षियों को खुले मैदान में दाना दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको शनिदेव के प्रभाव समझ आ गए होंगे। याद रखिए, ज़रूरी नहीं है कि शनिदेव यहाँ पर बैठकर अपनी दशांतर दशा में अपना और इन दोनों भाव का फल दे। उसको जैसा मैंने ये 3 भाव आपको देखने बताए हैं उसके अनुसार हमें चेक करना चाहिए। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।